हाँ जी, क्या आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट्स वेरी गुड। ये पैराग्राफ हमने एनसीईआरटी से लिया है। जस्ट अ मिनट। एक सेकंड। आज का टॉपिक का नाम है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। विजिबिलिटी ओके है सबको? पढ़ा जा रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. पहले टॉपिक का नाम बताइए, क्या है? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कुछ नहीं लिखना, पहले समझेंगे। हेजनबर्ग साइंटिस्ट का नाम था। अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी होता है जो चीज सर्टन ना हो। वो कहता है कोई भी चीज जो चल रही है, कोई भी चीज मूव कर रही है, रियलिटी में जब वो मूव कर रही है, मान लीजिए हम यहां से एक कार बनाते हैं। मान लीजिए एक कार है, एक हम कार बनाते हैं, ये उसके और ये इस तरफ चल रही है। हम मान लेते हैं इस तरफ चल रही है। जब ये आगे की तरफ चल रही है, हमने कहा वो यहाँ पे है, दिस इज द पोजीशन जहाँ पे हमें दिख रही है। वो कहता है नहीं, रियलिटी में जहां कार होती है वहां हमें दिखती नहीं है, वो थोड़ी उस चीज से उससे आगे होती है। रियलिटी में कार यहां थी, हमने कहा कार एक्स पोजीशन पे है। वो कहता नहीं, कार वाई पोजीशन पे है, और हमारी और उसकी पोजीशन में कुछ एरर है। दैट इज पोजीशन, एरर इन पोजीशन। इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है। हमने कहा जी इलेक्ट्रॉन ए पोजीशन पे है जब वो चल रहा था। रियलिटी में वो ए पोजीशन पे ना हो के किस पे था, वो बी पोजीशन पे था। तो ये जो एरर है, दैट इज दिस इज द एरर इन पोजीशन। कहता है कोई भी जो चीज चल रही है, जब कोई भी चीज चल रही है, अगर हम उसकी पोजीशन ढूंढने जाएंगे तो उसके मोमेंटम में एरर आएगा, उसके मोमेंटम में एरर आ जाएगा। अगर हम उसका मोमेंटम ढूंढने जाएंगे तो उसकी पोजीशन में एरर आ जाएगा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, मैं शुरू से समझा रहा हूँ। आई टेक 5 मिनट्स। जब मैं समझा दूंगा उसके बाद आपने उतारना है। मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आपने एग्जाम्पल बनाने नहीं है। आइए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा
फैन का विंग है, आपके घर भी फैन होता होगा, तो ये फैन का विंग है। ये भाई साहब भी घूमते हैं, ये इस तरह घूम रहे। हमने कहा कि उसकी पोजीशन ना एक्स होनी चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए जब वो घूम रहा था। कहता है रियलिटी में जब हमने उसको एक्स बोला वो एक्स पे नहीं था, वो कहाँ था, वाई पे पहुंच गया था, अपनी जगह बदल चुका था। अब वो किस पे है, वाई पे है, क्योंकि वो घूम रहा है। कहते हैं जब हम उसकी पोजीशन ढूंढने जाएंगे, पोजीशन है एक्स, मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, हम मोमेंटम ढूंढने जाएंगे तो पोजीशन में एरर आ जाएगा, पोजीशन ढूंढने जाएंगे तो मोमेंटम में एरर आ जाएगा। एरर तो रहेगा ही रहेगा, और वो हमेशा किससे बड़ा होगा, h/4 से। चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं। कभी आपके घर लाइट गई है, लाइट, कभी आपके घर लाइट गई है? Yes, sir. Yes, sir. जब लाइट जाती है आपको लगता है कि दरवाजा ना इस जगह पे है, यहाँ पे है, आपको लगता है दरवाजा यहाँ पे है। रियलिटी में जब आप वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है नहीं, दरवाजा तो थोड़ा आगे या पीछे है। तो क्या आ गया, एरर इन पोजीशन। Error. ये देखा होगा, हाथ लगा लगा के अंदाजा लगाते हैं, अंदाजे में थोड़ी गलती हो जाती है। कोई कई बार लाइट चली जाती हो, यार इन्वर्टर को एक बार ऑन ऑफ करना, आपको पता है आपके घर इन्वर्टर कहाँ पे है, पर वहां तक पहुंचने में कई बार गलती होती है। तो जब हम पोजीशन ढूंढते हैं, वो कहता है अगर कोई भी चीज चल रही है, घूम रही है, अगर हम उसकी पोजीशन ढूंढेंगे तो मोमेंटम में एरर आएगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम ढूंढेंगे तो पोजीशन में एरर आएगा। दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो हमेशा ही किससे बड़ी होगी, 4/4 pi h/4. What is h? Planck's Planck's constant. constant. Planck's constant. Planck's h constant. क्या है, Planck's constant। कितनी वैल्यू थी h की, 6.6 into 10 into 10 raised to power minus -34. 34। मास तो होगा ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान क्या रखना है, लेना है केजी में। डेल्टा वी क्या है, एरर इन वेलोसिटी, एरर इन वेलोसिटी। कहता है जो भी चीज हम ढूंढते हैं, जो भी चीज चल रही है, जो भी चीज चल रही है, अगर हम उसकी पोजीशन ढूंढेंगे तो उसके मोमेंटम में एरर आएगा। मोमेंटम मींस पी, डेल्टा पी किसके बराबर होगा, m इंटू डेल्टा वी। आपको फिजिक्स में पढ़ा होगा, p किसका सिंबल होता है, मोमेंटम का। Momentum. मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जब मोमेंटम में एरर आता है तो मास में एरर नहीं आता, वेलोसिटी में एरर आता है, क्योंकि मास में तो कभी एरर हो ही नहीं सकता। मास तो हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो P इज इक्वल टू एम बी, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो डेल्टा P क्या होता है, मास इनटू एरर इन वेलोसिटी। m में क्यों एरर नहीं लिया हमने, मास में एरर नहीं होता, एरर किस में होता है, वेलोसिटी में। अगर वेलोसिटी में एरर हुआ तो किस में एरर आ जाएगा, मोमेंटम। Momentum. हेजनबर्ग क्या कहता है, एरर इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय एरर इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन h/4 pi। डेल्टा x into डेल्टा p इज ग्रेटर देन h/4 pi। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 pi। दोनों करेक्ट है।
कहता कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एरर पोजीशन में भी ना हो, मोमेंटम में भी ना हो। एरर तो पक्का होगा, और उनकी मल्टीप्लिकेशन हमेशा किससे ज्यादा होगी? h/4 से। बढ़िया, आराम से रिलैक्स। 1 घंटा चलना है ये, जब तक हो सकता है 1.5 घंटा चले, जब तक तुम कह नहीं दोगे मैं समझ आ गया, मैं आगे नहीं जा रहा हूं। पढ़ो इंग्लिश में क्या लिखा है। इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चाहे मोमेंटम बोल दो, चाहे वेलोसिटी बोल दो। वेलोसिटी कम बोलते हैं, ज्यादा क्या बोलते हैं? मोमेंटम। फिर पढ़ो, it states that it is impossible to determine the simultaneously the exact position and the momentum of an electron। इसका मतलब क्या है? जो कोई चीज मूव कर रही है उसका एरर इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय एरर इन मोमेंटम किससे बड़ा होगा? h/4 से बड़ा होगा। क्या आपको पहले हिंदी में समझ आया? Yes, अगर sir. कोई भी Yes, sir. यस सर। अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसकी एरर इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय एरर इन मोमेंटम किससे बड़ा होगा? h/4 pi. वो कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि उसमें एरर ही ना हो। इट स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द simultaneously the exact position and the exact Momentum. moving particle, not electron, moving particle। मूविंग पार्टिकल, वो मूविंग पार्टिकल कोई भी हो सकता है, वो मूविंग पार्टिकल कोई भी हो सकता है। मूविंग पार्टिकल। बोलिए, इन्होंने तो जान के अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे क्योंकि वो चैप्टर बीच में चल रहा था। जो डेफिनेशन है वो सबके बारे में कहती है, मूविंग पार्टिकल कहती है। बोलिए, समझ आया है सर? हाँ यस या सर। नहीं? Yes, sir. तो ये डेफिनेशन उतारिए यस सर। और ये वाला फॉर्मूला उतारिए, जल्दी से उतारिए। फिर हम इसके मैं धीरे धीरे न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा। करिए। करिए। हाँ जी, हो गया। यस सर। Yes, क्या मैं sir. इसके न्यूमेरिकल्स करा दूं? नो सर, अभी कर Yes, रहा हूँ। sir. कर लो, आराम से करो बच्चे। सर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या थे, एक बार बताना। डेल्टा एक्स होता है एरर इन पोजीशन, डेल्टा पी होता है एरर इन मोमेंटम। Sir, delta error represent करता है. तो यहाँ पे डेल्टा एरर रिप्रेजेंट कर रहा Okay. है। इस रूल के अंदर डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, हो गया। यस सर। यस सर। चलिए, हम आगे चल रहे हैं। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। कैन आई रब दिस? यस सर।
Yes, sir. ओके 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 ओके, हम इसका रब कर देते हैं। ये हमने एरर कर दिया। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। फाइंड error in velocity, error in velocity when an electron moving with electron just a minute, when electron having error in position 10 picometer, error in position 10 picometer, बस इतना दिया उसने। फाइंड द एरर इन वेलोसिटी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज हैविंग एरर इन पोजीशन 10 पिकोमीटर। तो सबसे पहले फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ओके, अब पहले क्या गिवन है? डेल्टा एक्स कितना गिवन है? 10 पिकोमीटर। ये कितना होता है? 10 raised to power minus 12 meters. Mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ये आ गया। अब हमें डेल्टा वी तो निकालना है, वो हमें ढूंढना है, वो तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। बस खत्म हो गया, वैल्यूज पुट कर दो। 10 raised to the power minus 12 into 9.1 into 10 to the power minus 31 into delta V is greater than h upon 4 pi। तो डेल्टा V कितना हो जाएगा? सब दूसरी तरफ ले जाइए। h की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus 34, 4 पाई होता है 3.14, ये है 10 to the power minus 12 into 9.1 into 10 to the power minus 31। Can you find delta V? सबसे पहले 10 की पावर्स को निकाल लीजिएगा। थोड़ा कैलकुलेशन तो लेंदी होती है, इसमें कोई शक नहीं होता, पर क्लास भी तो बड़ी हो गई अब। 10 की पावर माइनस 34, ये जब पावर्स ऊपर जाएंगी इनका ध्यान रख लीजिए। 3.14 इंटू 9.1, ये ऊपर जा रही है तो ये प्लस 31 हो जाएगी, ये माइनस है, वो प्लस हो गई। माइनस 12 है तो ये भी प्लस हो गई। तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? डेल्टा वी हो जाएगा 6.6 इंटू 10 पर माइनस, पावर कितनी बन जाएगी? 43 हो गई तो 9 बन गई। 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, ये डेल्टा वी आ जाएगा आपका। दिस इज योर आंसर। बोलिए क्या? आराम से रिलैक्स। पहले क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन समझ आया? फाइंड द एरर इन वेलोसिटी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इलेक्ट्रॉन हैविंग एरर इन पोजीशन 10। तो करिए, अब इसको एक बार पढ़िए और नोट करिए। करो नोट।
Excuse me, sir. सर ये 10 की जो पावर है -12 ये कैसे निकाला? हाँ जी बेटा, सर क्या हुआ बच्चे? सर जहाँ पे ये पिकोमीटर को क्या बोलते हैं? 1 पिकोमीटर, ये मैंने आपको बोला था, याद रखना है। 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 meters 1 पिकोमीटर is 10⁻⁻12 meters. सर फर्स्ट चैप्टर में गिवन भी हैं बहुत सारे ऐसे ना, पर जनरली जो यूज होते हैं मैं बता दूंगा कौन कौन से जनरली यूज होते हैं। आप ये वाला क्वेश्चन उतार लीजिए, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बता देता हूँ। सर हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, जहाँ पे 10 पिकोमीटर लिखा तो 10 into 10⁻⁻। वो आपकी बात ठीक है, इसको हम 1 पिकोमीटर कर देते हैं, क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं हम, हमारी तरफ से चेंज आएगा ये क्वेश्चन में, हम इसको ना 1 पिकोमीटर कर देते हैं। 1 यहाँ 1 पिकोमीटर, अब ठीक हो जाएगा सर, आप कर लीजिए। हाँ, वो अगर 10 होता तो 10 into 10 वो बनता, फिर यहाँ भी चेंज होगा। आप ठीक है? यस सर। आप ठीक है? कर लिया नोट सबने? Yes, sir. सर बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, वो दिखने में टफ है। केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, सबसे इजी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। आप कहें तो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, बोलो, करके दिखाऊं? यस सर। कौन सा Yes, बच्चा sir. बोल रहा है, बोलिए। जो बच्चा बोल रहा है उसी को प्रूव कर देंगे सर। कौन सा बच्चा है, बोलिए। सर विश्वजीत। विश्वजीत, सर अंकित। चलिए जो भी है आप विश्वजीत कह देते हैं, अंकित कह दें। विश्वजीत जी कौन सी क्लास में हैं आप? सर +1। अगर आपको मैं ऑप्शन दूं कि आप इजी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहेंगे या टफ सब्जेक्ट पढ़ाना चाहेंगे, मान लीजिए 5th, मैं लेता हूँ 5th क्लास, आपके पास चॉइस है 10th क्लास। 5th इज इजी, 10th इज टफ, हार्ड। आप किसको पढ़ाना चाहेंगे? सर 5th। इजी को पढ़ाना चाहेंगे ना। सर आई एम इंजीनियर, मैंने फिजिक्स भी पढ़ी हुई है, मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, मैंने मैथ्स भी पढ़ा हुआ है। मेरे पास भी चॉइस थी, मैं फिजिक्स पढ़ाता, केमिस्ट्री पढ़ाता कि मैथ्स पढ़ाता। मुझे तो सबसे आसान केमिस्ट्री ही लगी, तो मैंने कहा चलो इसे पढ़ाते हैं। 20 साल से इसे पढ़ा रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। तो आप बताइए केमिस्ट्री आसान है या नहीं? अब मुझे नहीं मालूम लोग टफ सब्जेक्ट क्यों चूज करते हैं। अब आप किसी टीचर, कोई टीचर पढ़ाएगा, वो आते ही बोलता है यार मेरा सब्जेक्ट बड़ा टफ है। बच्चा क्या कहते हैं, ओ भैया टीचर को 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, इसको टफ लग रहा है, इसको हार्ड लग रहा है, तो मुझे कैसे आ सकता है। बच्चा वहीं पेन छोड़ देता है। मैं आते ही क्या बोलता हूँ, मेरा सब्जेक्ट क्या है, बड़ा इजी है, एंजॉय, चलो एंजॉय करते हैं। बच्चा भी कहता है चलो यार एंजॉय कर लेते हैं फिर। तो ये फर्क है सर, केमिस्ट्री है ही आसान, और केमिस्ट्री को सिर्फ क्या करना है, एंजॉय करना है। क्या करना है सर? केमिस्ट्री को क्या करना है? एंजॉय। आप Enjoy. बताइए, व्हाट इज दिस? मैं ये बना रहा हूँ, ये क्या है? डेल्टा एक्स क्या था? चेंज इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन। Error in position. Error in position. व्हाट इज दिस? एरर इन मोमेंटम। किससे बड़ा होगा? h/4 4 pi. देखो कितने वेरिएबल्स हैं, ये एरर इन पोजीशन है, ये मास है, ये एरर इन वेलोसिटी है। उसने ए और बी दे दिया, सी निकाल सकते हो। ए गिवन है, बी गिवन है, सी निकालना, निकल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir.
ए गिवन नहीं है, बी और सी गिवन है, निकल जाएगा। हाँ जी Yes, सर। sir. Yes, ए sir. गिवन है, सी गिवन है, बी गिवन नहीं है, निकल जाएगा। Yes, sir. Yes, ये sir. टफ काम बनेगा। एच तुम्हें पता है, 4 तुम्हें पता है, पाई तुम्हें पता है, तो इसमें टफ है क्या? अगर आप कहते हो कि सर 3 वेरिएबल्स हैं एक्स एक्स एम ए, हमें 2 चीज गिवन है, तीसरी हम नहीं निकाल सकते, वो आपकी डिफिकल्टी है। सब्जेक्ट टफ नहीं है, सब्जेक्ट बड़ा आसान है। अब 3 चीजें हैं, 2 दे दी, तीसरी निकालनी है, आप कह रहे हैं टफ है। सर ये आप सोचिए, याद रखना, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा साइंस स्टूडेंट जिंदगी में फेल नहीं हो सकता। तुम्हें इतने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तुम कुछ भी करोगे सक्सेसफुल बन जाओगे। सबसे पहले तो एंजॉय करना सीखो। क्लास में आते हो आप ये सोच के आओ, मुझे सब्जेक्ट सीखना नहीं है, मुझे सब्जेक्ट को एंजॉय करना। फिर देखो आप कैसे मजा आता है, 1.5 घंटे का पता ही नहीं चलेगा। आइए एक क्वेश्चन देता हूं, अब आप निकालिएगा, ये लो। फाइंड एरर इन पोजीशन when a car of 1000 kg moving with velocity 100 meter per second plus minus 2%। अब देखो मेरी बात सुनो, हमें है क्या, हमें डेल्टा एक्स चाहिए, वो तो निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है मास कितना दिया हुआ है, 1000 की। 1000 kg. वेलोसिटी उसने दी हुआ है 100 मीटर, 100 मीटर पर सेकंड। पर हमें तो डेल्टा वी चाहिए। क्या चाहिए? एरर इन वेलोसिटी, डेल्टा वी चाहिए ना। हमें क्या चाहिए? हमें डेल्टा वी चाहिए। जस्ट अ मिनट, हमें v दिया हुआ है, हमें डेल्टा v निकालना है। वेलोसिटी कितनी है? 100। ये प्लस माइनस होता है एरर, कितने परसेंट है? 2% है। 2%। 2/100 कितना बनेगा ये? 2. 2। तो ये 2 बन गया। अब आपके पास फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। h अपॉन 4 पाई। एक काम आप और भी कर सकते हैं, अगर और आसान करना है, ये जो h अपॉन 4 पाई है, ये सॉरी ये जो h अपॉन 4 पाई है, ये जो h अपॉन 4 पाई है, क्या आप इसकी पहले से वैल्यू निकाल के रख सकते हैं? Yes, sir. अगर आप इसको पहले ही कैलकुलेटर पे सॉल्व करके रख लेते हैं, व्हाट विल हैपन? कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी। सर कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? और छोटी हो जाएगी। यस अब सर। बताओ, डेल्टा एक्स तुम्हें निकालना है, मास कितना है? 1000। कितना है? 1000 kg. डेल्टा एम कितना है? एम तो हो गया। वी कितना है? डेल्टा वी कितना है? 2. 2. h अपॉन 4 पाई। क्या तुम x नहीं निकाल सकते? क्या Yes. मुश्किल है? सर मुझे क्वेश्चन में सर ये बताओ, मुश्किल क्या है? कुछ नहीं सर। तभी तो कह रहा हूँ केमिस्ट्री तो इजी सब्जेक्ट। सर जल्दी नहीं करनी, आराम से। ये मेरा प्रॉमिस है, सब कुछ टाइम पे खत्म होगा, रिवीजन भी होगी, टेस्टिंग भी होगी, सब कुछ होगा हमारे पास। बस जो टॉपिक पढ़ना है उसमें मास्टरी करनी है। आज का जो आर्टिकल है वो मास्टर होना चाहिए, मुझे उस आर्टिकल में सब कुछ आता है, पर साथ साथ थोड़ी थोड़ी रिवीजन करते रहो कि हाँ जो मैंने लास्ट दीप वाकली पढ़ाया वो आप भूल ना जाए। बस तो इस क्वेश्चन को करिए, जल्दी से करो, जल्दी से बता रहा हूँ।
सॉल्व करो। हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड एरर इन पोजीशन when electron is moving with velocity of 150 meter per second plus minus 3%. ये क्वेश्चन करिए सर, करिए सर। सर 1 minute 30 सेकंड दिए, करिए। सर टाइम ओवर हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ अभी? यस सर, हो गया। डन सर। बोलिए सर, कितना आंसर आया आपका? 5.1 upon 40.95 into 10 raised to power minus। एक मिनट, डेल्टा एक्स क्या आ रहा है? 5.1 upon 40.95 4195 into 10 raised to power minus 3। इसको सर कर देगा 10 raised to power minus 3 ऊपर आएगा। 10 - 3 तो सॉल्व करो। ये 51 हो गया, ये 40.95 हो गया, ये आपका 10⁻4 हो गया, काट दो तो ये 1.25 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻, और ये पोजीशन है तो आंसर के यूनिट्स मीटर्स होंगे। ये सर का आंसर है, मेरा नहीं है। सर एक बार आप बोल। मुझे तो जो सर ने बोला मैंने तो वो किया। सर
हाँ जी बोलिए। सर आप एक बार फुल सॉल्व करके बता सकते हो? सारा बता दूं एक बार? चलिए हाँ सर, वो कंफ्यूज हो रहा है, मेरा कोई बात नहीं, सारा कैलकुलेशन नहीं बता है। देते हैं, सारा बता देते हैं। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। चलिए मैं आपको सारा करके दिखाता हूँ। पहले इसको रब कर देते हैं, सर वाला भी हम आपको करके दिखाते हैं। ओके, सबसे पहले तो ओके पहले तो सबसे पहले फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन एच अपॉन 4। डेल्टा एक्स ढूंढना है, क्वेश्चन मार्क है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। याद कर लो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कई बार काम आएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, वेलोसिटी दी हुई है 150 मीटर पर सेकेंड, पर हमें तो डेल्टा वी चाहिए, तो 150 इंटू 3%, दैट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें पुट कर दीजिए, जब आप पुट करेंगे आप पुट करिए सर। डेल्टा एक्स आपको निकालना है, मास 9.1 इंटू 10⁻31 है इंटू 4.5 ग्रेटर देन एच अपॉन 4.5। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? एच हो गया 6.6 इंटू 10⁻34, 4 इंटू 3.14 into 9.1 into 10⁻35 into 4.5। अब सबसे पहले तो पावर्स को प्रॉपर करना है। 6.6 into 10⁻34, ये जो ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31, तो ऊपर जाके +31 हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो नहीं है कुछ, बाकी डेसिमल चेक करने पड़ेंगे। 3.14 इंटू 9.1 इंटू 4.5, कितने डेसिमल हैं? 2, 3 और 4, इधर है 1, तो 3 आ गए इंटू 10⁻3। तो ये सारी अगर पावर्स ऐड करेंगे तो 10 की पावर 0 हो जाएगी। 10 की पावर 0 तो 1 होता है, तो ये 66/4 इंटू 314 इंटू 91 इंटू 40। जहां तक काट सकते काटिए। 32/2, 11/15। अब यहाँ तक जाएगा। अब इसके बाद क्या रह गया? इसके बाद रह गया 11/2 इंटू 314 इंटू 91 इंटू 15। अब ये कैलकुलेशन अब आप करें, ये वाली कैलकुलेशन अब आप करें। अगर यहाँ से थोड़ा चला लेते हैं, इतना कर रहे हैं पे, अगर पूरा निकालेंगे तो 3/3, यहाँ तक निकालेंगे तो 2.5/3। आप ये देखिए मैंने स्टेप्स कितने किए। अगर मैं पहले स्टेप में सब कुछ कर देता तो टीचर मुझे 2.5 नहीं देता। सारे स्टेप्स लिखिए। आप कहते हैं पेज बचाएंगे, तो भैया नंबर थोड़ी घटाएंगे, पूरा करिए। देखिए मैंने कितने स्टेप्स किए।
बोलिए, समझ आ गया? Yes, सर sir. Yes, समझ sir. आ गया है? आगे चलें? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं इसका Yes, एक sir. और अब इसके दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। हाउ you can say Heisenberg's uncertainty principle is applicable only to how you can say Heisenberg uncertainty principle is not applicable to big bodies. ये question, very famous question. बताइए Sir, but it is applicable on cars. सर, क्वेश्चन कैन नॉट बी रॉन्ग। पेपर में आ गया, अब क्या करेंगे आप बोलेंगे क्वेश्चन इज रॉन्ग, टीचर के मार्क्स नहीं देंगे। वो सर मैं कह रहा हूँ बट बिग बॉडीज पे तो एप्लीकेबल है। अभी आपने कार वाला क्वेश्चन किया। कौन सा बच्चा बोल रहा है? सर विशव जी। विश्वजीत जी, यही तो खासियत है। अब ये तो बोल नहीं सकते क्वेश्चन गलत है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? पेपर में फंस जाएंगे, खुराना सर को याद करेंगे। जो टीचर है वही तो गुण सिखाएगा, बचना कैसे है। मैंने बोला कितने स्टार लगाए इस पे कि देखो 5। अब पेपर में आ जाएगा तो अगर नहीं कराऊंगा तो क्या बोलोगे? खुराना सर ने फंसा दिया। अगर निकालना सिखा दूंगा बोलोगे यार बड़ा आसान था, आता था। इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ कोच कि कैसे निकालना है। अब आप बताइए, निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते? यस सर। कैसे निकलेंगे बोलिए? सर आप कराओगे। हाँ जी, सर आप कराओगे। मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, मेरी तो इट्स माय ड्यूटी कराना। आप पहले आप भी तो ट्राई करिए, आप में से कोई कर सकता है इसको? सर बिग बॉडीज का मोमेंटम ज्यादा होगा तो जब वो डिवाइड होगा तो एरर बहुत कम आएगा। सब 3 नंबर का है, क्या करेंगे बोलिए? 3 नंबर के हिसाब से बता दीजिए मुझे, बोलिए 3 नंबर के हिसाब से बताइए क्या करेंगे? नहीं, सूक्ष्म बेटा तो बता ही देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई और सूक्ष्म बेटा के अलावा? 2 हाथ खड़े हुए। ओके, समीक्षा बेटा भी कह रहे हैं। चलिए, सूक्ष्म बेटा ने पहले, सुहानी बेटा भी कह रहे हैं। क्या बात है, चलो जिन्होंने पहले हाथ खड़ा किया उन्हें पहले चांस देते हैं। बोलो बेटा, सूक्ष्म बेटा। So we can take the mass of कैसे करेंगे? Sir, let the big body weight 1000 kg and velocity बढ़िया, 100 meters आपकी per आवाज बहुत स्लो आ रही है, लाउडली बोलिए। Sir, we can take the big body mass 1000 kg and velocity 100 meter per second with error plus minus 1. Then velocity will come 1 meter per second. Then you will put the values and the answer will come. ओके, दैट्स वेरी गुड। जितना मैं सुन पा रहा था मुझे करेक्ट लग रहा है। बिटिया का थोड़ी वॉइस जरूर कम आ रही थी, पर जितना बिटिया बोल रहे थे मुझे करेक्ट लग रहा था।
तो इसमें कैसे करना है वो सुनिए। इसमें कुछ गिवन तो है नहीं, तो हम अज्यूम करेंगे लेट बिग बॉडी इज अ कार of mass 100,000 kg, velocity 100 meter, let velocity is 100 meter plus minus 1%, which is 100. अगले स्टेप पे कर लेते हैं, अगले स्टेप पे कर लेते हैं। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1/100, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो मास भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गया, तो डेल्टा एक्स हम निकाल देंगे, डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला लगाया, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन एच। एरर एंड पोजीशन निकालना है। मास हमें पता है, मास इज 1000 kg, वी 1 आ गया है, एच 1/4 पाई, h/4 पाई। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू, हाँ जी 1000 इंटू 1000 ही होता है, तो ये नीचे आ जाएगा 1000। तो डेल्टा एक्स कितना आ गया, ये सब काट कटा भी लेंगे तो बहुत थोड़ा आएगा, ये बन जाएगा 10⁻37। आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए, 4 × 12 6.6, तो 12/6.6 अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं 0.5 भी ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली, तो ये कितना आ रहा है, 10⁻37 मीटर्स, 10⁻37 मीटर। ये न्यूक्लियस से कितना छोटा है वो समझिए, न्यूक्लियस होता है 10⁻15, ये न्यूक्लियस से 100 अरब इंटू 100 अरब टाइम्स छोटा है। कैन यू सी विद अ नेकेड आई? Naked eye can see up to, with the help of microscope, 10⁻5 meter. It is what? इसको तो हम अल्ट्रा 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 माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा कि कार अपनी जगह से कितनी हिली हुई है? अब कार कितनी हिली हुई है अपनी जगह से, 10⁻−37, 10⁻−37। हमें कितनी गलती लग रही है कि जो हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। क्या फर्क पड़ेगा उससे? No, sir. No, नो sir. सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलेंगे आंसर इज टू स्मॉल, आंसर इज टू स्मॉल, it cannot be even observed with a ultra microscope, it cannot be observed with a even with a ultra microscope, so we can say this rule is not applicable to big bodies. सर आपने ध्यान नहीं दिया, पिछले क्वेश्चन में भी आंसर बड़ा छोटा आ रहा था। बोलिए, समझ आ गया है? Yes, समझ आ sir. गया है? Yes, sir. इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, कुछ करना है तो। फिर एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं। कर लिया नोट? Yes, sir. Yes, sir. करो करो, जल्दी करो बच्चे। जल्दी करिए।
चलिए बेटा आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो दैट्स गुड, आगे चल रहे हैं। अब इसी का रिवर्स क्वेश्चन है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। इसी का रिवर्स क्वेश्चन है, हाउ यू कैन से Heisenberg uncertainty principle is applicable is applicable is applicable to microscopic particles only। अब इसमें क्या करेंगे, बोलिए इसमें क्या करेंगे? सूक्ष्म बेटा ने पहले पढ़ा हुआ है, अब किसी और को मौका देंगे। कोई और बताएं? और किसी ने हाथ खड़ा किया? समीक्षा बेटा कैसे करेंगे, बोलो बच्चे। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मींस लाइक इलेक्ट्रॉन, स्मॉल पार्टिकल्स ले लेंगे तो उसमें भी लेट कर लेंगे। सो मास इज 9.1 into 10 के पावर -31 एंड पोजीशन, एरर इन पोजीशन फाइंड कर लेंगे। तो इसका जो आंसर है मतलब सिग्निफिकेंट आएगा, नॉट दैट स्मॉल, सो मींस वी कैन फाइंड द एरर विद द नेक्ड आईज और विद द माइक्रोस्कोप। ओके दैट्स वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है बिटिया। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेट करेंगे, लेट इलेक्ट्रॉन is moving with 100 meter per second plus minus 1%। सबसे इजी वैल्यूज देनी है। 100 का 1% 1 होता है, इससे आसान क्या हो सकता है? सबसे इजी लेके चलना है। तो फॉर्मूला था डेल्टा x इंटू m डेल्टा v greater than h upon 4 pi, greater than h upon 4 pi। डेल्टा x तो मैं निकालना है, मास 9.1 इंटू 10⁻31 है, इंटू वेलोसिटी डेल्टा v कितना है, 100 का 1% दैट इज 1, ग्रेटर देन h upon 4 pi। क्या तुम डेल्टा x निकाल सकते हो? जो डेल्टा x आएगा ना, उसकी जो 10 की पावर होगी वो -4 -5 ऐसे कुछ आ जाएगी। ये जो वैल्यूज है ना, इट कैन बी सीन विद माइक्रोस्कोप। तो इट जो माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा वो एप्लीकेबल है, जो दिख ही नहीं सकता वो कहाँ एप्लीकेबल है? तो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। करिए जल्दी, उतारिए जल्दी से, फिर एक सुपर चैलेंज देते हैं आपको, वो करिएगा, वो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। उतारिए इसको। सर ये HBU क्या लिखा है? लाउड। सर ये HBU क्या लिखा है? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आप पूरा लिखेंगे। ओके सर। आपने पूरा लिखना है, ऐसा कोई कोड नहीं होता। हमने आपके लिए शॉर्टकट लिख दिया, आप एग्जाम में या क्लास में पूरा लिखेंगे। ओके सर। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, पहले ही बता रहे हैं। करिए। जल्दी उतारिए।
Done, sir. Very good, very good, very good. Done, sir. कोई बात नहीं, सबको करने दीजिए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, लिखिए, हाउ यू कैन से electron cannot exist in nucleus. How you can say electron cannot exist in nucleus? करिए ट्राई इस क्वेश्चन को जल्दी से। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। Why electron cannot exist in nucleus? ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, सॉल्व्ड है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बेटा एक चीज को याद रखना, किसी भी चीज की वेलोसिटी लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। हम इसमें अज्यूम करेंगे हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है। लेट इलेक्ट्रॉन इज इन द न्यूक्लियस। हमने अज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स होता है एरर इन पोजीशन। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। एरर इन पोजीशन। हमने बोला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है, तो एरर होगा साइज ऑफ द न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस। ऐसा क्यों? मान लीजिए आप एक क्लासरूम में आपके पेरेंट्स स्कूल में आ गए, उसने टीचर से पूछा मेरा बच्चा कहाँ बैठा हुआ है, उसे याद नहीं था। उसने बोला जी सबसे पहली सीट पे बैठा है। रियलिटी में आप सबसे आखिरी सीट में बैठे हुए थे। व्हाट इज द एरर? साइज ऑफ क्लासरूम। यस और नो? What is the maximum error? Size of the classroom. आप मिठाई लेने गए, आपने बोला भैया 1 kg मिठाई दे दीजिए, स्वीट्स दे दीजिए। आपने पैसे दे दिए, उसने आपको एक डब्बा दे दिया। घर जाके वो डब्बा खोला तो पता चला वो एम्प्टी था, खाली था। आप गलती से खाली वाला उठा लाए। व्हाट इज द मैक्सिमम एरर? 1 kg। एरर जो होता है वो उस चीज से बड़ा नहीं हो सकता। अगर 1 किलो मिठाई लेने गए तो मैक्सिमम एरर 1 kg। अगर स्कूल में क्लासरूम में बैठे तो व्हाट इज द मैक्सिमम एरर? साइज ऑफ द क्लासरूम। इफ यू आर इन द न्यूक्लियस,
if electron is in the nucleus, what is the maximum error in position? Size of the nucleus. तो delta x should be equal to 10⁻⁻15 meters, because यही हमारा साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता है। पहले ये बताइए हमने क्या अज्यूम किया, बोलिए हमने क्या अज्यूम किया है? इलेक्ट्रॉन इज Electron is in the nucleus. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है तो व्हाट इज द मैक्सिमम एरर इन पोजीशन? साइज ऑफ न्यूक्लियस। पहले तो ये बात समझिए, कोई भी आप काम करते हैं, आपको पेरेंट्स ने 100 रुपीज का सामान लाने के लिए बोला, व्हाट इज द मैक्सिमम एरर? आपने वो 100 रुपए घुमा दिए, दैट्स द मैक्सिमम एरर। यस और नो? मैक्सिमम एरर उस चीज से बड़ा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन कहां माना गया है? न्यूक्लियस में। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एरर इन पोजीशन? साइज ऑफ द न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 10⁻⁻15। 10⁻⁻15। अब हमें फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे दोबारा से, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 डेल्टा एक्स 10⁻⁻15, मास हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31, डेल्टा वी निकालना है h अपॉन 4। अगर ये डेल्टा वी किससे बड़ा आ गया? 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी किससे ज्यादा आ गई? लाइट से ज्यादा आ गई, तो हमारी अजम्पशन गलत हो जाएगी। अगर हमारी अजम्पशन गलत हुई तो हमने अज्यूम किया था इलेक्ट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में, तो ये हमारी अजम्पशन गलत हो जाएगी और हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। बोलिए समझ आया? नहीं आया? यस सर। आराम से वो सर A1 बैच ने 5 बार समझा था, तुम तो दूसरी बार समझ रहे हो। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इज इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द मैक्सिमम एरर? 10⁻⁻15। Size of the nucleus, which is 10⁻⁻15 meters. हम निकालेंगे क्या? एरर इन वेलोसिटी। क्या निकालेंगे? डेल्टा एक्स हमारे पास है, मास हमारे पास है, हम निकालेंगे क्या? डेल्टा वी। डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी किससे ज्यादा आ गया? लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ गया, तो हमने बताया था अगर किसी भी चीज की वेलोसिटी लाइट से ज्यादा हो जाती है तो हमारी सारी अजम्पशंस गलत हो जाएंगी। हमने अज्यूम में क्या किया था? इलेक्ट्रॉन इज इन द न्यूक्लियस, ये अजम्पशन गलत हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता? न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बोलिए समझ आया कि फिर से करके दिखाऊं कि फिर से समझाऊं? हाँ या ना? तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा वी निकाल के दिखाइए और हम देखेंगे वो लाइट से ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही। अगर वो लाइट से ज्यादा आ गई तो हम बोल देंगे कि नो ऑब्जेक्ट कैन हैव वेलोसिटी मोर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। बोलिए समझ आया है? करिए सर, इसको सॉल्व करिए। कहोगे तो मैं दोबारा समझा दूंगा, फिर से करो। I'll give it 2 minutes to find the exact value.
सर एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। हाँ जी बेटा, सबने कर लिया? Yes, sir. यस सोनी बेटा हाथ खड़ा कर रहे थे, बोली बच्चे। सर वैल्यू के लिए किया था किसके लिए किया था? सर। कितनी वैल्यू आ रही है? वेलोसिटी the 5.77 into 10 raised to power 10 meter per second. 5.5 into 10 power The 5.7 5.7. into 10 raised to power 10. ओके, 5.7 into 10 power 10. अब देखो ये मीटर किससे ज्यादा है? ये लाइट से ज्यादा आ रही है। तो लाइट से अगर ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब हमारी assumption गलत हो गई। हमारी assumption क्या हो गई? गलत हो गई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता? न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बोलिए, समझ आ गया है? बेटा बाकी बच्चों ने भी निकाल लिया होगा। यस इसको सर। छोड़ मत देना, सुपरस्टार क्वेश्चन है ये, सुपरस्टार। तो इसलिए कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। अगर अभी भी समझ नहीं आया मैं दोबारा समझा देता हूँ। बोलिए आ गया सर। सर, आपकी आवाज कट रही है। यस बोल रहे हैं कि नो बोल रहे हैं? यस सर, हो गया। हो गया, दैट्स गुड। चलिए चलें आगे फिर। Yes, sir. Yes, चलो, sir. कोई अभी हमारे पास है 10 मिनट्स के आसपास हैं। हम एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन करते हैं। मैं इधर से रब कर देता हूँ। सर हाँ जी बोलिए। सर आपने वो न्यूक्लियस वाला क्या बोला था, वो साइज ज्यादा है तो वो लाउड। होगा। सर आपने वो न्यूक्लियस वाला क्या बोला था, वो साइज ज्यादा होगा तो वो नहीं होगा। सर वो क्या था? सर वो ये था, इलेक्ट्रॉन इज इन द न्यूक्लियस, तो मैक्सिमम एरर पॉसिबल इज साइज ऑफ द न्यूक्लियस। मैक्सिमम एरर इज साइज ऑफ द न्यूक्लियस। कभी भी एरर ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं हो सकता। एरर कैन नॉट बी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। वो मैंने समझाया था। तो हमने इलेक्ट्रॉन अज्यूम किया है न्यूक्लियस में, तो व्हाट इज द मैक्सिमम एरर? साइज ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर हो गया सर? यस सर। चलो अब हम इसको इरेज कर देते हैं और कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से लेते हैं। जस्ट वेट करिए, हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेते हैं। ये ओके, जस्ट अ मिनट।
हमने क्वेश्चन लिया उसका बड़ा कर देते हैं। ये एनसीईआरटी का 2.15 क्वेश्चन है, पढ़िए सर। और आपको हम इसके लिए टाइम भी देते हैं करने के लिए। पढ़िए इस क्वेश्चन को। हमने आपको दिए 2 मिनट और 30 सेकंड्स दे रहे हैं हम आपको। स्टार्ट। हम आपको थोड़ी हेल्प कर देते हैं पढ़ के। अ माइक्रोस्कोप using a suitable photon is employed to locate an electron in an atom with a distance of 0.1 Armstrong. What is the uncertainty in the velocity? क्या फॉर्मूला है सर? सबसे पहले तो क्या लगाएंगे आप? फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स Delta x into m डेल्टा m into delta v is v। greater than or equal to h upon 4 pi. बताइए मास कितना लेंगे इलेक्ट्रॉन का? 9.1 into 10⁻31 kg। डेल्टा एक्स कितना लेंगे? 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻10 मीटर्स। निकालना क्या है? डेल्टा वी। निकालिए डेल्टा वी, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। करिए सॉल्व जल्दी से। हाँ जी, हो गया। Yes, sir. ओके, Yes, sir. कितना आया बताइए? 5.79. 5.79 into 10 raised to power 7. डेल्टा वी है 5.7 into So 5.79 into 10 raised to power 6 meter per second. मुझे सुनाई नहीं दे, दोबारा बोलिए। So 10 raised to power 6. 5.7 आगे क्या है? 5.79. ओके, 10⁻6। दैट्स गुड। बाकी बच्चों में इसके यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड। देखिए बाकी सबका क्या आता है? Same answer. So same answer. बुक से बिल्कुल मैच कर रहा है। इतना मैच होना नहीं चाहिए, इतना मैच कर रहे हैं आप। सर मेरा 7 आ रहा है 10 raised to power 7. बस जो भी है एग्जैक्ट मैच हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। किस बच्चे का इतना एग्जैक्ट आया? कौन सी पीडीए का एग्जैक्ट आ रहा है इतना? सुहानी बेटा,
ध्यान रखिएगा, इतना एग्जैक्ट आता नहीं है कभी, टीचर को सर, शक हो हमें- जाएगा। सर, थोड़ा हमें स्कूल राउंड ऑफ में लीजिए आंसर्स, 5.8 ले लीजिए, 5.7 ले लीजिए, 5.97 इंटू 10⁻6, एग्जैक्ट यही वैल्यू पीछे दी हुई है बुक में, सर थोड़ा हमें बहुत फर्क आता है स्कूल अक्सर। सर हाँ हमें जी, वो- स्कूल में है जो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है वो 6.626 लेने को बोला हुआ है। कोई बात नहीं, वो तो सब फिर वो बच्चे, स्कूल वाले टीचर ने कुछ तो करना है ना, वो कुछ तो करेगा। ये लो, ये ले लो, आप ये वैल्यू ले लीजिए, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। सर इससे तो फिर यही आंसर आएगा। चलो अच्छी बात है, वैसे बता रहा हूँ 100% एग्जैक्ट नहीं आता कभी भी, थोड़ा बहुत अगर आ भी जाए, अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस लिखो। सिल्वर का मास होता है 108, अगर किसी न्यूमेरिकल में सिल्वर का क्वेश्चन आ जाता है, अगर बच्चा 108 ही निकाल देता है तो टीचर नंबर काट लेता है। तो आपका आंसर अगर आ भी रहा हो 5.79 भी, तब भी कितना ले लीजिएगा, 5.8 ले लो इसको चाहे। वैसे जस्ट सजेशन है, बाकी आपकी चॉइस है। कि आप सब सर अपने 10 रेज़ टू पावर 7 आएगा। 7 आ रहे हैं? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर आंसर मेरा आ रहा है 0.5, आराम से आराम से आराम से दोबारा बोलिए। 0.58 0.58 into 10 raised to power 7. into 10⁻7। ओके, सर सेम डेसिमल का आंसर। फर्क आ रहा है बेटा, डेसिमल का फर्क आ रहा है। मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ क्या है पीछे। सर एक बार आप कर दो क्योंकि हम देखो, सबके आंसर आंसर में दिखा रहा हूँ। डिफरेंस। जब मैं करूंगा ना और भी, अभी तो फिर और टाइम लगेगा। अभी तो मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता हूँ जो एनसीईआरटी दे रही है। एनसीईआरटी ने तो ये वैल्यू दी है, इसमें 10 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई जो है वो आ रहा है, ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला, ये बिटिया ने जो दिया था 10वां, ये वाला एग्जैक्ट आना है। बेटा लिसन, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने एक्यूरेट होते जाओगे। तो प्रैक्टिस करिए, मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत छोटी क्लासेस से सीख रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। पहले ये बताइए, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ सारे को, सबको समझ आ गया है? यस सर। यस सर। समझ आना इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट तो आता रहेगा, वो जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वो आता रहेगा। एक मिनट पहले इरेज कर दो।